एवरीवन, चलिए देखते हैं मार्केट ने आज किस तरीके से काम किया। 28 जनवरी है एंड यहाँ पर जो है प्राइस आज यहाँ कहीं ओपन हुआ है 22,960 के आसपास। एंड यहाँ से मार्केट ने ओपन होते के साथ एक रिजेक्शन लिया। जैसे ही यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ वहीं से ही एक रिजेक्शन लिया एंड उसके बाद कॉन्टिन्यूअस प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है बार बार। राइट, यहाँ पर पहला अटेम्प्ट लगा है बाइंग साइड में। मार्केट ने एक अटेम्प्ट दिखाया है यहाँ पर, बट वो अटेम्प्ट आया कहाँ से? वो इन रिजेक्शन के पास से आया है। राइट, अब जैसे ही इस बाइंग को देखकर कोई रिटेलर बाय करेंगे इन सब कैंडल्स के अंदर, तो ऑब्वियस उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो वो इस तरीके से नहीं जाएगी। जो आसपास जो कैंडल्स के लो बन रहे हैं उनके आसपास से नहीं जाएगा, बिल्कुल निकालने के बाद, स्वीप करने के बाद उनकी लिक्विडिटी। अब यहाँ से कोई बड़ा रिजेक्शन नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर डाउन मूव आया नहीं है, तो राइट, एक बार मार्केट इस तरीके से डाउन मूव देगा, वो यहाँ से भी इस तरीके से दे सकता था और फिर मार्केट ऊपर की साइड निकल सकता था। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट ओपन तो हुआ है गैप अप, राइट, 140 पॉइंट के आसपास यहाँ पर गैप अप हुआ है मार्केट ओपन। बट यहाँ पर साइकोलॉजी क्या बन रही है कि जैसे ही प्राइस ओपन हुआ वैसे ही वो नेगेटिव साइड में चलना शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो बायर हैं वो एक्चुअल में जो रिटेल लोग हैं, वो उनका प्लान तो ये था कि मार्केट जब प्री ओपनिंग के अंदर गैप अप दिखाई दी तो प्लान तो ये होगा कि यहाँ से प्राइस इस तरीके से प्राइस जाएगा कि ऊपर की ओर चला जाएगा। बट यहाँ पर इशू फेस क्या करना पड़ता है, और ये एक पिछले दिन का एक स्विंग भी दिख रहा है, तो उससे ऊपर ओपन हुआ है, तो ऑब्वियस सबका माइंडसेट यही होगा कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगा। बट यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि नेगेटिव साइड में चलना शुरू हो गया। अब जो बायर थे यहाँ पर, जिनको बाय करना था, वो सेलर बन चुके हैं। राइट, और जैसे ही डे का लो कटा तो कुछ नए सेलर भी आ गए मार्केट के अंदर। राइट, एक तो ये स्विंग के नीचे मार्केट आ गया, बड़ी कैंडल बना के आया। राइट, इस स्विंग के नीचे जैसे ही प्राइस आया है तो वैसे ही सेलर आ गए हैं इसके अंदर। एंड उसके बाद जैसे ही लो क्लियर हुआ है यहाँ पर रेड कैंडल के साथ, जैसे ही मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो अच्छे खासे सेलर शिफ्ट होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर। राइट, एक ये अटेम्प्ट आया था, इसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया। जब ये लो कटे हैं तो अच्छे खासे सेलर फिर से आए होंगे, मार्केट ने फिर से उनको निकाला। एंड उसके बाद जब यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए आ रहा है प्राइस, यहाँ से टॉप से ये क्लियर करने के बाद, तो यहाँ पर सबको ये लगेगा कि हाँ प्राइस अब नीचे की ओर जाएगा अच्छे खासे तरीके से। जो लोग सेल नहीं कर पाए वो रिट्रेसमेंट के अंदर सेल करेंगे यहाँ पर। राइट, जब इस तरीके से प्राइस आ रहा है और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिला है, तो इस रिट्रेसमेंट के अंदर लोग सेल करेंगे। 23,000 के नीचे है प्राइस, इस स्विंग के अंदर भी आ गया है प्राइस, तो इसमें अच्छे खासे सेलर आ गए हैं। हालांकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, सबका माइंड सेट ये था कि बाइंग साइड में जाएगा, बट मार्केट मेकर ने, ऑपरेटर्स ने सेलिंग दिखाया प्राइस के अंदर, और उसके बाद ये हुआ कि अभी प्राइस सेलिंग के साइड जाएगा। राइट, जैसे ही यहाँ पर अच्छे खासे सेलर आए, राइट, तो यहाँ पर टारगेट क्या होगा? एक तो ये लो स्विंग हो सकता है, 22,800 के नीचे का टारगेट हो सकता है यहाँ तक का, जो भी सेलर यहाँ पर आए हैं, या फिर ये एटलीस्ट गैप फिल तो हो ही सकता है। राइट, यहाँ कहीं जिन लोगों ने एंट्री की होगी तो उनका ये इतना गैप तो टारगेट होगा ही। तो अब यहाँ पर जैसे ही अच्छे खासे सेलर आते हैं, प्राइस वैसे ही ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है यहाँ से। अब वो हम किस तरीके से देखेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पिक करेंगे एंड यहाँ से यहाँ तक। राइट, जैसे ही प्राइस यहाँ से जा रहा है सपोर्ट लेते हुए, जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर रिटेस्ट मारा प्राइस ने, एंड यहाँ से
अब यहाँ पर जो सेलर आ रहे हैं उनको क्या दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन नीचे की ओर ब्रेक डाउन होगा, राइट। तो ऐसा प्राइस नहीं करेगा। अब यहाँ से जो प्राइस जब ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से जैसे ही शिफ्ट हुआ तो इसके बाद ये लो ब्रेक होना चाहिए था, राइट। बट प्राइस ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, ये हाई निकाला है। ये चीज़ यहाँ पर कैच करने की उसने एक स्विंग निकाला है 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, ये वाला स्विंग। फिर नीचे आया है। अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो यहाँ से आ सकता है, राइट। या फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है, यहाँ से भी नहीं आया। अब यहाँ से प्राइस फिर से शिफ्ट हो रहा है ऊपर की ओर। अब उसका टारगेट क्या होगा, जो जितने भी सेलर यहाँ पर आए हैं वो, और ये जो हाई है ये, उसके ऊपर 23,000 का टारगेट है, राइट। तो प्राइस कहीं ना कहीं 23,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक डाउन देने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर साइकोलॉजी यही फिट बैठ रही है, क्योंकि एक दिन पहले जब प्राइस आया तो यहीं से ही नीचे आ गया था। ये जो सेलर है ये सेलर सेफ है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ से जो बायर आए होंगे वो मार्केट ने स्वीप कर दिया उनको, उनकी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर स्वीप कर दी। यहाँ पर जो लोग हैं वो बायर हैं नहीं, इस चार्ट के अंदर बायर हैं तो वो कम है, यहाँ पर सेलर हैं, राइट। यहाँ पर ये बायर है नहीं। अगर बायर आए तो मार्केट ने हैंड टू हैंड उनको निकाल दिया, बट ज़्यादातर सेलर शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर। अब जब यहाँ से प्राइस होल्ड करके शिफ्ट हो रहा है यहाँ से ऊपर की ओर, तो यहाँ से उनका टारगेट एटलीस्ट ये तो बनेगा। आगे का चार्ट हम यहाँ पर समझेंगे ऑप्शन के चार्ट के अंदर, बट बिफोर दिस यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो प्राइस है वो होल्ड कर रहा है यहाँ पर, राइट। ये जो स्विंग बना है, राइट, यहाँ पर स्विंग बना है, प्राइस ऊपर गया है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, इसके नीचे आया, फिर यहाँ पर आया और इसके नीचे सस्टेन करने लगा प्राइस। तो यहाँ पर अच्छे खासे सेलर आए होंगे। बट यहाँ से जब आ रहा है तो यहाँ से प्राइस अब सपोर्ट लेगा इस चीज़ का। इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ तक आया प्राइस, 2 बार नीचे आया फिर ऊपर चला गया, यहाँ पर आया फिर ऊपर चला गया, फिर आया फिर ऊपर चला गया। इस तरीके से इसके नीचे कैंडल कोई क्लोज नहीं हो रही, तो यहाँ पर अच्छे खासे जैसे ही सेलर आए हैं वैसे ही प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। ये जो लेवल है ये सब लेवल निकलेंगे। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक ये जो ऑप्शन के चार्ट के अंदर जो कॉल का चार्ट है, डे का लो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लो, राइट। मैं ये बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ से ऑप्शन के चार्ट के अंदर यहाँ से जब प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ये ब्रेक डाउन, जैसे ही ब्रेक डाउन दिया वैसे ही यहाँ पर एल्गोज के अंदर सेलिंग की पोजीशन लगी, वैसे ही प्राइस ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। ये हाई तो निकलेंगे ओबियसली, ये बिल्कुल पास है ये हाई। तो उसके अलावा टारगेट क्या होगा, उसके अलावा टारगेट यहाँ पर जो होगा, एक तो ये टारगेट निकल के आता है, इसके बाद ये हाई तो निकलेंगे डेफिनेट, इसके अलावा ये हाई निकलेगा, और ये जो स्विंग आया है यहाँ पर, राइट, ये स्विंग वो भी निकल सकता है, बट वो अभी के लिए टारगेट नहीं हो सकता। ये तो डेफिनेट निकलेगा क्योंकि ये नज़दीक है। इसके अलावा ये स्विंग है और उसके अलावा वो है। क्यों? क्योंकि मार्केट को 23,000 के जो लेवल है यहाँ पर, ये जो लेवल है इसके एसएल निकालने हैं। तो इसके जब एसएल निकलेंगे तो प्राइस काफ़ी दूर तक शूट करेगा, राइट। और एटलीस्ट प्राइस ने वहीं तक शूट किया, ये है। उसके बाद एक अटेम्प्ट और किया इन सबको निकालने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो है, जैसे ही ब्रेक डाउन मिला चार्ट का तो वहीं से प्राइस ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर अगर कैंडल स्टिक की बात करें तो ये ऑप्शन का चार्ट है 10 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे ये बड़ी कैंडल है, यहाँ तक इसका ये डे की ओपनिंग कैंडल है, यहाँ पर ना ही तो इसका हाई निकल पाया, अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई है। हाई तो निकला बट क्लोजिंग नहीं हुई किसी भी कैंडल की, ना ही इसका लो ब्रेक हुआ है। और जैसे ही जब प्राइस इसके बाद एक बड़ी कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल, वैसे ही एक रेड कैंडल बनी, बट वो छोटी थी इसके मुकाबले में, राइट। इस कैंडल के मुकाबले में ये स्मॉल कैंडल है। वैसे ही ये शिफ्ट हुई, फॉलो थ्रू मिला,
यहाँ पर आया, बट प्राइस होल्ड कर रहा है, ये लो निकल नहीं रहा है यहाँ पर। वैसे ही प्राइस फिर से शिफ्ट हो गया। अब जैसे ये डोजी कैंडल बनी है यहाँ पर, ये वाली, तो वहीं से ही प्राइस ने मूव करना शुरू कर दिया। अब जैसे ये इससे बड़ी एक फॉलो अप कैंडल कौन सी मिली है, इस कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल कौन सी बनी है, ये एक बड़ी कैंडल है पिछली 3 कैंडल्स के मुकाबले में। तो यहाँ पर एक एंट्री हो सकती है कि ये जो हाई है वो निकल सकते हैं, राइट। तो थैंक यू।